नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों शब्दों की कमी जैसे लग रही है। जी शिक्षक साथियों, जिस तरह से कुछ शिक्षक साथियों के वीडियोस देखे हैं ना, बड़ी अजीब अजीब सा फील हो रहा है। वो वीडियो चाहे स्कूल जाते वक्त नाव से गिरकर नदी में डूबने से शिक्षक की मौत का मामला हो, या फिर जम्मू के उस शिक्षक की हो का वीडियो हो, जिसमें वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उन शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया गया। अब जरा खुद को उन शिक्षक की जगह रख के देखिए और सोचिए कि क्या उस शिक्षक को पता नहीं था कि अगर वो इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब ये तो सबको पता है। अब मेरे ये सब कहने का मतलब ये बिल्कुल आप मतलब ना लगाई जाए कि मैं वीडियो बनाने वाले शिक्षक के विरोध में बोल रहा हूं, उन्होंने गलत किया। देखिए, मतलब ये तो आपको अच्छे से पता है मेरे बारे में कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शिक्षकों के का साथ नहीं छोड़ने वाले। मैं तो आपको बस ये सोचवाना चाहता हूं कि कार्रवाई हो जाएगी, ये सब जानते हुए भी उस शिक्षक ने ये वीडियो बनाया। इसका मतलब साफ है कि वो शिक्षक जो था वो आज ही जा चुका था। मतलब वो आज ही जा चुका था शिक्षा विभाग के कार्यकलापों से या फिर फरमानों से। तब ना उसे लगा होगा अब तो जो होना है सो हो ही जाए, वो तो हो ही जाए। तभी तो शिक्षक ने वीडियो बनाया होगा ना। आइए पहले सुनते हैं उस महिला शिक्षिका क्या कह रही हैं उस नदी में डूबकर प्राण गंवा चुके शिक्षक के बारे में। सुनिए। हमारे स्कूल के सर थे। हम लोग सब अभी स्कूल जाने के लिए यहाँ घाट से नाव रोज पकड़ते हैं। आप स्थिति देख सकते हैं कि कितनी खराब हो रखी है, फिर भी हम लोगों को रोज जाना पड़ रहा है। घाट के उस साइड भी पानी भरा हुआ है, फिर भी हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से यहाँ के जो नाविक लोग हैं, हर दिन उनके नाव में जंगल फंसता है। बीच नदी में वो लोग नदी में उतर के अपना जंगल साफ करते हैं, लेकिन अभी नाव चढ़ते समय वो नाव खोल दिया। वो चढ़ रहे थे और उस नाव खोलने की वजह से वो पानी में घाट के पास किनारे में गिर गए, लेकिन एक भी नाविक 10-10 नाव थे, एक भी नाविक उनको बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा, एक रस्सी तक नहीं फेंका। वो हाथ उठाकर बोल रहे थे कि बचाओ बचाओ। इधर से भी सारे टीचर्स हम लोग बोल रहे थे कि उनको प्लीज कोई कूद के बचाओ, हमें तैरना नहीं आता वरना हम ही कूद जाते, लेकिन एक भी नाविक नहीं कूदा। यहाँ पे एक भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कोई टीम नहीं थी। इतने सारे टीचर्स उस तरफ जाते हैं, सरकारी टीचर हैं सब, हमारी बीपीएससी के थ्रू बहाली हुई, लेकिन फिर भी कोई भी एक। तो सुन लिए ना। अब सुनिए ये जमुई वाले शिक्षक का वीडियो जिनके कारण उनकी नौकरी चली गई। ये भी सुन ही लीजिए, फिर बात शुरू करते हैं। इनको भी सुन लिया आप, सुनिए। लो या देखो, रेलवे गेट पे खड़े हैं और आप कहोगे समय से स्कूल आइए, कैसे आ पाऊंगा बताओ? अरे इन सब चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आईएएस हैं, बड़े कंपटीशन पास किए हैं, मैनेजमेंट अच्छा आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, पेशेंस मैनेजमेंट आता है, तो विचार क्यों नहीं अच्छा आता? परिस्थितियों को क्यों नहीं समझते हैं कि कहाँ लेट होगा, कहाँ चक्का पंचर होगा, कहाँ गेट जाम होगा, कहाँ क्या मिलेगा? परिस्थितियों को समझो और कम से कम 45 मिनट 30 मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो जहाँ घर है वहाँ विद्यालय दे दो, एकदम समय से पहले पहुँचे रहेंगे। अब हमारा विद्यालय यहाँ से 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर पे बाधा है, तो कितना मिनट लगेंगे? 20 मिनट तो बाधाओं को पार करने में लगेंगे, तो मैं कैसे विद्यालय समय पर पहुँचूंगा? हे प्रभु, क्या व्यवस्था और क्या व्यवस्थापक है, कुछ समझ में आता है कि नहीं? तुगलकी आदेश भेज दियो तो भेज दियो। चलो, धन्यवाद और धन्यवाद। सुन लिए ना दोनों वीडियो को। अब बताइए कौन जिम्मेदार है शिक्षकों की इस हालत का? कौन जिम्मेदार है? ये कितने दुख की बात है कि एक और शिक्षक साथी जो है मौत के मुंह में समा गए और आप जो है असहाय होकर देखते रह गए बस। ये तो अभी का बाढ़ में मौत का मामला है ना, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि शिक्षकों की मौत का ये कोई पहला मामला हो। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है शिक्षक साथियों। यह मौत एक महज दुर्घटना नहीं है जिस पर एक वीडियो बनाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली जाए। वो शिक्षक तो बेचारे चले गए, लेकिन उनकी मौत ने एक संदेश छोड़ा है जिसे आप सब जितनी जल्दी समझ जाए वही शिक्षकों के लिए बेहतर है। नहीं तो जब तक आप जगेंगे शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो आज के इस वीडियो में
अंगवानी यही सवाल करना चाहता है कि इस मौत का जिम्मेदार किसे मानती है शिक्षक, किसे मानती है सरकार, और शिक्षक किसे मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? मैं जानता हूं ये सवाल भी अंगवानी ही करेगा, क्योंकि बाकियों को तो अपनी दुकान चलानी है। अंगवानी की कोई दुकान नहीं है, अंगवानी तो बस आप शिक्षकों के सम्मान में आवाज उठाता है। तो कोई बताएगा कि आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? इस हालत में एक शिक्षक आज आजिज होकर, उसे पता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन वो कहता है ठीक है नौकरी जाए जाए, मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ऐसा था कि उसको नहीं पता हो जो मैंने पहले कहा। तो अंगवानी आज फिर से सवाल करता, और पहले भी जब जब शिक्षकों पर इस तरह के प्रताड़ना की कोशिश की गई, तो अंगवानी न कभी झुका, न कभी अपना मुंह बंद किया, और आपसे वादा किया था कि जब जब शिक्षकों के सम्मान में कोई चोट की जाएगी, छेड़खानी की जाएगी, अंगवानी जो है खड़ा रहेगा। तो सरकार इस मौत का जिम्मेदार किसे मानती है? और शिक्षकों, आप जरूर लिखिए इस कमेंट में, मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुलकर बोले, आप इतने असहाय महसूस ना करें। जिस तरह से आपने अपने शिक्षक साथी को मौत के मुंह में जाते हुए देखा, आप चुपचाप देखते रह गए। मैं चाहता हूं कि आप में बोलने की वो आदत फिर से आए। आप लिखिए, आप नहीं कहीं नहीं बोल पाते, आपका मुंह नहीं खुलता, आप कमेंट में लिखिए कौन जिम्मेदार है इन मौतों का। आप लिखिए आज शिक्षक साथियों, मैं तो बताऊंगा ही, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगेगा कौन जिम्मेदार है। क्यों आज ऐसी हालत हो रही है कि शिक्षक सोच रहे कि चाहे नौकरी जाए चाहे दुनिया में हम वीडियो बनाएंगे। आप उसके भाव भंगिमा को देखे आपने, जो जमुई वाले शिक्षक है, वो साफ साफ लग रहा था कि वो परेशान है कि ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा। वो तब उसने वीडियो बनाया। ऐसा नहीं वो मानसिक रूप से पागल तो था नहीं वो, लेकिन वो परेशान था। इसलिए कह रहा हूं शिक्षक साथियों, आप आज कमेंट में लिखिए आप कि कौन जिम्मेदार, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्यों मानते हैं, वो भी लिखिए। देखिए, सरकार से पूछने के पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौत के जिम्मेदार शिक्षक साथियों एक तरह से सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप अब इस हालत में आप अपना आत्मविश्वास इस कदर खो चुके हैं कि आपको जो कोई जिधर भटकाना चाहता आप भटक जाते हैं। गुरु हैं आप, एक चिंतक हैं, वो बस एक सरकारी नौकरी, आपका बस एक सरकारी नौकरी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जिस तरह से मतलब इस तरह से कि जिस तरह का माहौल इसमें ये लगेगा कि हम पे सरकारी की नौकरी करने जा रहे हैं। आपका चिंतक है, आप देश को दिशा देने का काम करते हैं और आप खुद शिकार हो रहे हैं। ये बड़ी गंभीर स्थिति है। आप बताइए, क्या शिक्षक पहले ठंड में नहीं मरे थे? क्या जब कड़ाके की ठंड थी तब शिक्षक ठंड में नहीं मरे थे? और ठंड और गर्मी को छोड़ क्या शिक्षक टेंशन में नहीं मरे थे? क्या शिक्षक जब टेंशन के समय थे तो कैसे वो दौड़ते दौड़ते बदहवास हालत में स्कूल जाते थे? है? रोड पे जब देखते सामने आगे बस से उतर के उस पार स्कूल है, अब कैसे जाएंगे? चूंकि अब समय हो रहा है सुबह का, कैसे जाए? अब उधर से गाड़ी आ रहा है तो अच्छा हम दौड़ जाएंगे, वो दौड़ के चले गए उस साइड, एक्सीडेंट हो गया। कितनी महिला शिक्षकें स्कूटी से घायल हो गई, मतलब प्राण चले गए। कई शिक्षक ऐसे हो गए। तो ये आज नया मौत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कब तक आप देखते रहोगे इस तरह से मौतों को कि आपके शिक्षक साथी गुजरते जाएं और आप देखते रहो? तो देखिए, मुझे तो लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार बहुत हद तक 90% तक आप है शिक्षक साथी, क्योंकि आप अपने मुद्दे पर टिके नहीं होते। आप मुझे बताइए, क्या आप भटक जाते हैं कि हमको तमिलनाडु मॉडल में आ जाएगा, हमको केरला मॉडल में आ जाएगा। अरे भाई, आपका बिहार मॉडल है, आप क्यों इन सब चक्करों में पड़ते हैं? ये तो जो है, देखिए, सत्ता के इशारे पे ये भटकाने का काम होता है कि आपको उसमें उलझा के रख दिया जाए। अब क्या हुआ, आप सब कुछ छोड़ के आप सोचने लगे, करे हमारे यहाँ तब हम अब कैसे नौकरी, हम तमिलनाडु मॉडल में नौकरी करेंगे कि केरल मॉडल में नौकरी करेंगे? क्या आपका बिहार मॉडल खराब था? इससे पहले शिक्षक नहीं थे, इससे पहले पढ़ाई नहीं होती थी। ये नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, लालू जी, ये सब जो है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, सब तो इसी शिक्षा व्यवस्था में पढ़े भाई। ये कौन सा मॉडल था? अरे भाई, उनका अपना, हर स्टेट का अपना अपना मॉडल है, और हमारा मॉडल इतना सक्सेसफुल था तो नीतीश जी, लालू जी, फिर मतलब वो जो मॉडल था गलत मॉडल था। जो नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं, जो लालू जी पहले मुख्यमंत्री, ये सब गलत मॉडल में पढ़ाई करके निकले आगे। राजेंद्र प्रसाद जी गलत मॉडल में पढ़ाई करके निकले आगे। या तो ये कह दे सरकार, तो देखिए ऐसा नहीं कहेगी सरकार, नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। ये आपको आपके मुद्दों से भटकाने का काम है, ताकि आप जो मेन मुद्दा आप उसको छोड़ के इन्हीं सब चीजों में लगे रहें। आप अपना मतलब आप एकदम शांत हो जाएं
और जिस तरह से आपको एक भेड़ चाल में आपको जिधर से चला दिया जाए आप चलते जा रहे हैं। क्या बताइए, बिहार मॉडल में बाढ़ में छुट्टी की सुविधा नहीं थी? बिहार मॉडल में दिव्यांगों के पोस्टिंग का नहीं जिक्र है, उसका नियम नहीं है क्या? बिहार मॉडल में पति पत्नी जो अगर दोनों सरकारी नौकरी में है, उनका कहां पोस्टिंग होगा, वो कहां ट्रांसफर, इसका जिक्र नहीं है बिहार मॉडल में? क्या टाइमिंग होगी, इसका जिक्र नहीं है बिहार मॉडल में? क्या नहीं है बिहार मॉडल में? बिहार मॉडल में स्कूल की टाइमिंग क्या होगा, नहीं है क्या? इसी बात का तो जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया था विधानसभा में। अरे बिहार मॉडल खुद ही परिपूर्ण है, और देखिएगा मैं आपको फिर कह रहा हूं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, होगा यही। और क्या दिक्कत क्या थी भाई? दिक्कत कुछ शिक्षक थे जो नहीं पढ़ाते थे, जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते थे, उनको लेकर पूरा शिक्षक समाज बदनाम होता था। तो भाई आप उन शिक्षकों को 5% जो उनको टाइट करते ना, आपने पूरा वो पाठक आए और पूरा शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। आज शिक्षक ये हालत ये देख रही है, शिक्षक जिस तरह से जा रहे हैं, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? आज ये शिक्षक इस तरह से जा रहे हैं, कोई नाव से गिर के नीचे चला जा रहा है, किसकी देन है? आप कहेंगे नहीं जी वो तो एक्सीडेंट। अरे कैसे एक्सीडेंट है भाई? वो नाव खुल गया था, जैसा आप सुना ना आपने, नाव खुल गई थी, उसको लगा कि ये नाव छूट गया तो हम कैसे जाएंगे, हमारा लेट हो जाएगा। अरे भाई यही मॉडल था पहले भी, शिक्षक प्रधानाध्यापक सब मिलके गांव वाले सब स्कूल चलाते थे, बढ़िया से पढ़ते थे सब लोग। और ये होता था कि थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा ये है, तो उस पे होता था कि हाँ भाई ठीक है, एक मौका मिलता था। वो खुद के अंदर से आता था कि हमें डिसिप्लिन होना, हमें समय पर जाना है। आप जो शिक्षक गड़बड़ करते थे उसको तो आपने कुछ किया नहीं, आपने इन सब को परेशान किया। देखिए हमेशा बुरा कभी भी शिकार नहीं होता सिस्टम का। सिस्टम का शिकार अच्छा आदमी होता है, जो अपना काम सही से करना चाहता है, जो बिना राजनीति के इधर उधर किसी के बात में पड़े बिना वो काम करना चाहता है, वो आदमी शिकार होता है। और यही शिक्षक लोग शिकार हुए हैं। जो बुरे लोग थे वो तो अभी भी मौज ही काट रहे हैं। तो जरूरत थी ऐसे लोगों को ठीक करने की, ना कि पूरे सिस्टम को उठा के तहस नहस कर देने की, जो आज हो गया। और जिस तरह से आज इस तरह की खबरें मिलती हैं, मैं सही में बहुत व्यथित हूं। मतलब पता नहीं क्या हो गया है शिक्षक साथियों का, नेताओं का क्या हो गया है। मुझे याद है लालू जी के जमाने में जब मुख्यमंत्री थे, यही शिक्षक नेता 2-2 महीने हड़ताली चौक पे बैठे रहते थे। 2-2 महीने हड़ताली चौक पे बैठे रहते थे। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि अब क्या हो गया है इनको। और अपनी मांग बनवा के आते थे वो, ये बता देना, वो मांग बनवा के आते थे। वही नेता शांत है। ये नेता जो विधानसभा विधान परिषद में आपके लिए बोलते हैं, क्या कहना है उनका? क्या वो ये चीज नहीं बता सकते कि शिक्षक कैसे मारे जा रहे हैं, शिक्षक ऐसे ऐसे काल के गाल में समाये जा रहे हैं? कैसा माहौल बना रखा है आपने, है? खाली भाषण दे देने से कि बैग में घोटाला हो गया, बैग में घोटाला हो गया, कि हम शिक्षकों के लिए बोल रहे हैं? शिक्षक इतने बेवकूफ है? तो शिक्षक साथियों मैं तो यही कहूंगा कि आप जिम्मेदार हैं। आप खुद भटकते हैं मुद्दे पे। आप अगर खुद अपने मुद्दे पे रहें कि भाई ये कैसे हो गया आपके लिए, अरे भाई आपकी छुट्टियां चली गई, आपको छुट्टी थी, कैसे चली गई छुट्टी? क्यों नहीं आपके नेता ने आवाज उठाया? क्यों नहीं आपने आवाज उठाया? आपकी छुट्टी चलेगी, आपकी छुट्टी का, ये भी बिहार मॉडल में था ना, आपके बिहार मॉडल में छुट्टी थी, लेकिन आपकी छुट्टी काट दी गई। आपके नेता वो डर से नहीं थे, मुझे तो कुछ और उस पर वो अगले बार को डर आपके नेता डरे नहीं है। आपके नेता खेल खेल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके नेता खेल खेल रहे हैं, डरे नहीं है वो। या तो उन्हें साफ कह देना चाहिए कि मैं आपकी नेतागिरी नहीं कर पाऊंगा, आपकी रहनुमाई नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों को नेता बनने का हक नहीं है। इस तरह से शिक्षकों को जाते देखें, मतलब मैंने जब से देखा लोगों को, क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। जमुई वाला वीडियो देखिए, क्या गलत कहा उसने, और उसके चेहरे के भाव भंगिमा को आप देखने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, वो किस तरह से बोल रहे हैं वो शिक्षक। उसने तय कर लिया था कि आज नौकरी रहे जाए, आज मैं ये वीडियो बना के भेजूंगा। वो किस तरह से आईएएस कर रहे थे वो, इसका मतलब वो तय थे कि ये वीडियो मैं आईएएस के लिए ही बना रहा हूं और ये वहां जाए।
कितनी अजीब स्थिति है। शिक्षक साथियों, मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है और इतना लेट ना करें कि शायद सब कुछ बिगड़ जाए। आप ये नियोजित बीपीएससी और विशिष्ट और इन सब के चक्करों में अलग अलग होके होने के बजाय एक शिक्षक होकर अपनी लड़ाई लड़ें और भटके मत। आपका, मुझे लगता है कि आपके लिए बस एक ही मुद्दा आना चाहिए कि मेरा बिहार मॉडल पहले दे दो, फिर बाद में जो मॉडल करना करते रहना। पहले आप मुझे जैसे ओपीएस कहते हैं ना कि हमें ओल्ड पेंशन दे दो, उसके बाद जो, तो आप उसी तरह के भैया पहले मुझे जो पहले का मॉडल था बिहार मॉडल, जिसमें नीतीश जी लालू जी सब पढ़े, आप वो मॉडल, राजेंद्र प्रसाद जी पढ़े, वो मॉडल मुझे दे दीजिए। फिर आप तय कर लीजिएगा कि केरल का मॉडल लागू करना है, तमिलनाडु का मॉडल करना है। मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर कोई कहाँ कर देगा? तमिलनाडु में आपका ट्रांसफर कर देगा? अरे भाई आप नौकरी में है, ठीक है, हाँ नौकरी जहां होगा करेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो नियम है ना, कि नियम से कोई बाहर चला जाएगा क्या? और नियम से बाहर कितने दिन चला जाएगा? एक दिन चला जाएगा, कुछ दिन, साल भर चला जाएगा, 10 महीने कर दिया इन्होंने, क्या हो गया? अवसर तो गया ना, फिर तो बदलाव होते हैं ना कि नहीं होते हैं? तो कहां कर दे? क्यों ट्रांसफर के से इतना चिंतित हैं आप? जब जो होगा देख लीजिएगा, लेकिन अभी तो एक रहिए, अभी तो अपनी बातों पर रहिए, भटकाइए आप। मैं तो कहूंगा आप उन चैनल वालों पे, यूट्यूब वालों पर भी दबाव डालिए कि आप बात हमारी करो, आप हमें मत सिखाओ। आप बताइए, ये मॉडल मॉडल के चक्कर, आप लोग मॉडल मॉडल करते रहे, उधर शिक्षक जो है गिर के मर गया। आप तमिलनाडु मॉडल में चिंतित है, हमको तमिलनाडु पहले हो गया कि अब जो है अब सक्षमता हो गया, फिर कहा कि जो है अरे भाई वो तो सरकार को, अब तो शिक्षकों का नहीं होगा। अरे भाई होना नहीं था, कुछ नहीं होना, ये लोग सिर्फ आपको भरमा रहे हैं। इसीलिए मैंने भी कहा कि अब शिक्षकों को इंटरेस्ट है ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, सक्षमता में, तो करें भाई, फिर छोड़िए। क्योंकि मैं, देखिए वो होता तो हम जरूर बनाते वीडियो, लेकिन हमने कहा कि भाई जो नहीं है, मैं गलत वीडियो क्यों बनाऊं, मैं शिक्षकों के साथ गद्दारी क्यों करूं? मैं दिल से कह रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं आपको, मैं वो वीडियो नहीं बना सकता जो सही नहीं है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। आज जो वीडियो बने सब वही कह रहे कि अब तो से वो पलट गया, अब नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं होना है, ये उनके इशारे पे ये रहे कि शिक्षकों को इसी में उलझा के रखो। शिक्षक यही सोचते रहे कि कहाँ आपके तमिलनाडु में मॉडल आ जाएगा कि आपको तमिलनाडु नहीं है ना पोस्टिंग कर देगा, पोस्टिंग तो आप यहीं रहिएगा ना। और भाई कुछ होता है पसंद नहीं, या कुछ जनता के हितों के खिलाफ है, तो फैसला तो सरकार बदलने के लिए मजबूर होती ही है ना, बशर्ते आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम बदलवा दें फैसला। ऐसा तो है नहीं कि सरकार यू टर्न नहीं लेती है, पीछे नहीं जाती है। लेकिन आपने ऐसे इंसानों को अपना नेता बनाया जो आपके ही साथ खेल रहे हैं। बताइए, वो विधानसभा, विधान परिषद में वो नेता उछलते जो खुद सत्ताधारी गठबंधन से, सत्ताधारी अलायंस से, सत्ताधारी पार्टी से हैं, वो आपके लिए बोलते हैं लेकिन आपके लिए कुछ करा नहीं पाते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो चैनल वाले हैं जो इस तरह से करते हैं, वो आज जाके पूछें उनसे कि इन शिक्षकों की मौत पे क्या कहते हैं आप। अब तो कुछ कहिए, शिक्षकों की मौत नहीं कुछ हो रहा था, आप इस्तीफा दे दीजिए, कुछ तो कहेंगे शिक्षकों की मौत पर। तो शिक्षक साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि सही में मुझे अंदर से, मैं बताऊंगा मैं क्यों, मतलब शिक्षकों से क्यों इतना जुड़ाव महसूस करता हूं, उसके कारण है, ऐसे नहीं है। तो मुझे बहुत बड़ा लगा कि ऐसी ऐसी हालत हो गई शिक्षकों की, ऐसी हालत है। कौन ले गया शिक्षकों को ऐसी हालत में? कौन इस तरह से शिक्षकों को रोड पे, नदी पे छोड़ गया इस हालत में? सोचिए, और जो जवाब हो आप कमेंट में लिखिए, बताइए, मैं सुनना चाहूंगा। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।